हम आज करने वाले हैं अस्तर वाले सूट की हैवी साइज की कटिंग किस तरीके से करते हैं। आज आपको सिंपल तरीके से समझाएंगे किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले अस्तर को इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में नीचे हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। हमारे यहाँ पर 39 लंबाई है तो 39.5 इंच का हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेना है। इसके बाद में चेस्ट का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर चेस्ट का निशान हो जाएगा। 14.5 इंच पर हमारी कमर हो जाएगी। तो 14.5 इंच पर कमर का निशान लगा लेना है। और 21.5 इंच हमारे यहाँ पर हिप तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इन निशानों को बिल्कुल सीधे फीते से खींच लेना है। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि चेस्ट पे किस तरीके से लूज रखते हैं और कितना रखते हैं, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले 3 इंच हमने नीचे को निशान लगाया है। यहाँ पर तैयार नाप आपको लिख कर दिखाएंगे किस तरीके से रखना। तो यहाँ पर जो हमारा तैयार नाप आया है, तो यहाँ पर आया है 23.5 इंच तैयार बिल्कुल नाप। तो यहाँ पर रखेंगे, हमारी कमर हो जाएगी। यहाँ पर कमर के नीचे जो हमारा नाप आएगा, यहाँ पर 2 इंच लूज देकर तैयार नाप आपको लिखकर बिल्कुल फिक्स दिखाएंगे। और 2 इंच का लूज देंगे हम हिप पे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। 21.5 इंच हमारा तैयार आ चुका है। तो यहाँ पर भी 2 इंच का लूज देंगे और 2 इंच का लूज देने के बाद में हमारे यहाँ पर तैयार 23.5 इंच हमारा यहाँ पर तैयार नाप आ रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, हमारा यहाँ पर कितना तैयार आ रहा है। 22.5 इंच हमारा चेस्ट पे से तैयार आ रहा है। चलिए आपको दिखा देते हैं। 23.5 इंच लिखकर चेस्ट पर दिया हमने 3 इंच का लूज। तो सबसे पहले सेक पट्टी से इस तरीके से निशान लगाएंगे। जो हैवी साइज, जो किसी का हल्का सा नीचे से मांस ज्यादा होता है, वो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम दामन का निशान लगाएंगे, 24 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेंगे, आधा इंच फालतू। तो इस तरीके से फेटे से हम यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। देखिए निशान हमें इस तरीके से लगा लेना है। चाक के लिए एक्स्ट्रा कपड़े का निशान भी हम यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो 7.5 इंच हमारा गला आगे का है और 8 इंच पीछे का है। सबसे पहले 3.25 इंच की ब्रोडिंग रखेंगे। इसके बाद में 3.5 इंच के शोल्डर हो जाएंगे और 12.5 इंच का हमारे यहाँ पर तीर आ जाएगा। तो 12.5 इंच का जो तीर आएगा, 12.5 इंच का हमें यहाँ तीरा नीचे भी लगा लेना है इस तरीके से निशान। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे। 2 सूती करीब हम यहाँ पर कंधे भी गिरा लेंगे। यहाँ पर आर्म होल रखेंगे, इस तरीके से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताएंगे बैक और सामने की एक साथ कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। हमने दोनों एक साथ बिछा रखे हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आर्म होल आ रहा है पूरा 10 इंच का आ रहा, तो बैक साइड से भी हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो कटिंग करेंगे वो बैक साइड से कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाकर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। कम से कम 2-2.5 इंची कपड़े को छोड़कर कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे तक इसी तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तब इसका जो हम यहाँ पर सामना निकालेंगे और बैग अलग कर लेंगे और सामने की गहराई करेंगे, किस तरीके से करेंगे चलिए आपको दिखा लेते हैं। सबसे पहले निशान हमने यहाँ पर लगा लेने हैं इस तरीके से। अब आपको यहाँ से बैग हटा लेनी है और सामने की आपको गहराई की अच्छी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर हमारा सामना हो चुका है। तो सामने को इस तरीके से रखेंगे और अच्छी तरीके से आर्म होल की कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। देखिए निशान भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो साड़ी है, साड़ी में से हम यहाँ पर जो इसकी कटिंग करेंगे अस्तर को बिछाकर, तो हमें इस तरीके से बिछा लेना है। बिछाने के बाद में हमारे जो यहाँ पर सूट की लंबाई तैयार आएगी, वो आएगी 40.5 इंच। तो 40 इंच हमारे यहाँ पर लंबाई तैयार आ जाएगी। हमने जो अस्तर की रखी थी 39.5 इंच तैयार लंबाई रखी थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सामने की कटिंग कर लेनी है। बैक की भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। चलिए बैक की भी कटिंग आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें कढ़ाई है और नीचे बॉर्डर है साड़ी में, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से बिछाएंगे और बिछाने के बाद में हमें अच्छी तरीके से प्रेस कर कर बिछाने के बाद में यहाँ पर बैक साइड से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कम से कम आधा इंच हमने ऊपर साइड से छोड़ा है और बैक साइड से इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है।
साइड से हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। साइड से हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। कटिंग जैसे हम नीचे तक करेंगे, नीचे तक बॉर्डर के भी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। निशान हमें इस तरीके से लगाकर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करते हैं। देखिए हमारे फुल आपको ध्यान रखने हैं, ऊपर साइड को ही जाने चाहिए। सबसे पहले लंबाई का यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। 16 इंच की लंबाई है तो 16.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर 3 इंच का निशान भी लगा लेंगे। हमारी आगे से बाजू है 12 इंच की, तो यहाँ पर 3 इंच की गोले घुमा लेंगे। हमारा जो आर्म होल था वो यानी कि सूट का वो 10 इंच, तो 9.5 इंच का हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर 9.5 इंच की कटिंग करेंगे। तो सेक पट्टी इस तरीके से रखेंगे और निशान यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए निशान हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। ऊपर से हम यहाँ पर गोलाई घुमा लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई घुमा लेनी है। देखिए गोलाई हमारी घूमकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। कटिंग इस तरीके से कर लेनी है। देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी भी हमने कटिंग यहाँ पर कर लिया है। तो निशान हमें इस तरीके से लगा लेना है। अब आपको अस्तर की कटिंग कर कर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाजू रखेंगे और अस्तर की गोलाई की यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरी में कटिंग